अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? बिल्कुल ठीक। अमर भाई आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का बहुत करो। अमर भाई फरमाइएगा, तहरीक अदम इत्मीनान देखिए, एक बात समझने की जरूरत है। अगर इत्तेहादी जो है ना, वो इस हुकूमत के साथ रहते हैं तो वो कमजोर विकेट पे है। अगर आपको अपोजिशन को उनकी जरूरत पड़ जाती है तो वो ताकतवर विकेट पे आ जाते हैं। अगर ये इलेक्शन में जाएंगे तो इनको लोग बहुत बुरा सलूक करेंगे, क्योंकि ये समझते हैं कि हुकूमत के साथ, हुकूमत ने महंगाई इतनी बढ़ा दी है तो अब ये लोग भी उसमें शामिल थे, ये भी अवाम के मुजरिम हैं। लेकिन तहरीक अदम एतमाद की सूरत में अभी मामला जो है ऐसे हो गए हैं कि हर कोई जाके चौधरी शुजात की तीमारदारी कर रहा है। हालांकि कोई कह रहा है जी कि परवेज इलाही साहब को वजीर आला पंजाब बनाना है और 5 सीटें उनकी वफाक में है और 10 सीटें पंजाब में। इस पे वजीर आला तो नहीं बनता। लेकिन इसमें तात्तुल किस वजह से हुआ? ये बहुत अच्छा सवाल है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान कह चुके थे कि 24 घंटे 48 घंटे में ये मामला तय हो जाएंगे, तो क्या चीज है जो माने है जिसके वजह से अपोजिशन अभी तक मुश्तरका लाया अमल असम्बली में नहीं पेश कर सकी? और उसका जवाब है मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगरचे सब कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है, इसके दो मानी है। एक मानी तो ये है कि वो आप न्यूट्रल हो गए, दूसरा इसका ये मानी है कि वो माजी में न्यूट्रल नहीं थे। 2018 के इलेक्शन धांधली ज्यादा थे, आरटीएस बैठा नहीं था, आरटीएस बिठाया गया था, लोगों के ग्रुप्स बनवाए गए थे, आजाद लोगों को पीटीआई में जबरदस्ती शामिल करवाया गया था। एक तो इसका ये मतलब है। दूसरा, ये बड़ी खतरनाक बात है, हमने इदारे के हवाले से सुना कि भाई वहां तो यूनिटी ऑफ कमांड होती है, जो चीफ ने कह दिया वो हरफे आखिर है। अगर एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है तो इसका मतलब पिंडी वाली न्यूट्रल हो गई है, और मरियम औरंगजेब के बयान से लगता है कि पेशावर में न्यूट्रल नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि डिवीजन यहां पर नहीं है सियासी जमातों में, डिवीजन तो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर है। और ये पाकिस्तान की शायद पहले भी हुआ हो, लेकिन हमें इसकी खबर कभी नहीं हुई। ये पाकिस्तान में पहला मौका है कि हमें इसकी खबर हो रही है, हमें इसके बारे में इत्तला मिल रही है। और इत्तला भी मतलब इसहाक डार साहब का मैंने इंटरव्यू सुना, जफर नकवी साहब को उन्होंने दिया, और उसमें उन्होंने कहा हमारे 2 दर्जन लोगों से राब्ता कायम करके उनकी वफादारियां तब्दील करवाने की कोशिश की जा रही। तो ये मतलब क्या हो रहा है? कौन सी एस्टेब्लिशमेंट है, कौन सा धड़ा है? ये तो जैसे मुस्लिम लीग नून हो गई, मुस्लिम लीग काफ हो गई, इस तरह एस्टेब्लिशमेंट भी बे, एस्टेब्लिशमेंट बे, एस्टेब्लिशमेंट फे, ये क्या हो रहा है? ये नहीं होना चाहिए। और ये हालात हमारे जो है ना इस वजह से तातुल का शिकार है। अगर ये सारे कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है, लेकिन इस बयान के बाद लगता है कि कुछ ऐसे हैं जो अभी भी लोगों को फोन कर रहे हैं, जो अभी भी लोगों को वफादारियां तब्दील करने पे मजबूर कर रहे हैं, जो अभी भी लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अगर कुछ फैक्शन ऐसे हैं तो फिर इंतजार करना चाहिए, अच्छा कर रहे हैं। और अपोजिशन ऊपर से तो कह रही है, दिल में उन्हें यकीन नहीं है अभी तक कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है, इसलिए कि यही सूरत हाल थी, यही हालात थे चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन से पहले। और सारी भाई उनकी अक्सरियत थी, वो अपना चेयरमैन बना सकते थे। फिर बाद में पता चला, खुल के बात सामने आ गई है ना कि टेलीफोन कॉल्स आती हैं, वो अहमद लियाकत साहब कहते हैं मैं तो खुद नहीं आया, मुझे तो कोई लेके आया, आपके सामने की बात है। तो ये सारी सिचुएशन अब ऐसी हो गई है जिसमें बहुत सारे कुव्वतें एक्सपोज हो गई। तो मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट मेक श्योर करना चाहती है कि हर तरह से अगर हालात काबू में हो, टेलीफोन्स ना आए, कोई गैर जमहूरी कुव्वत मदाखलत ना करे जैसा कि कहा जा रहा है, तो फिर वो तहरीक अदम एतमाद टेबल करें। वरना रात को, बल्कि 1 घंटा पहले भी आपने देखा कि ऐसा हुआ कि इजलास से फाइनेंस बिल के मौके पे 1 घंटा पहले लोगों की वफादारियां तब्दील कर दी गई और ब्लैकमेल करके तब्दील की गई, या उन्हें कोई लालच दे के। नवाज शरीफ साहब जो है वो भी बहुत मोहतात चल रहे हैं। मोहतात इस लिहाज से कि उनका एक ही बयान आया और उसमें उन्होंने कहा कि हम इमरान खान को अब हटाना चाहते हैं।
لیکن اس کے بعد بہت ایکٹیولی تحریک عدم اعتماد میں ہر روز ان کا نہ بیان آ رہا ہے نہ ٹویٹ آ رہا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی بی ٹیم کو آگے رکھا، اور وہ بی ٹیم ہے حمزہ شہباز شریف صاحب، اور وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ یا تو بی ٹیم کامیاب ہو جائے گی یا ناکام ہوگی۔ اگر کامیاب ہو گئی تو بہت اچھی بات ہے، اگر ناکام ہوئی تو پھر مریم نواز اور نواز شریف میدان میں آئیں گے، پھر 23 مارچ والا لانگ مارچ بھی ہوگا، اور پھر یہ نواز شریف ان سے سنبھالے نہیں جائیں گے۔ یہ تعطل کی وجہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ 8 مارچ کو جو ہے یہ ٹیبل کی جا رہی ہے تحریک عدم اعتماد، اور اسپیکر کے خلاف بھی ہونا چاہیے کیونکہ وہ گنتی میں بڑی گڑبڑیں کرتے ہیں، اور وہ کسی کے ظاہر ہے پارٹی کے بیعت پہ یا کسی اور کے بیعت پہ اس طرح کرتے ہیں، تو ان کے خلاف بھی عدم اعتماد آنی چاہیے، اور جب ان کے خلاف بھی عدم اعتماد آ جائے گی تو پھر ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا اپنے دفاع کے لیے۔ نمبرز کی اگر آپ بات کریں جی تو بھائی میں مسلم لیگ کاف کے کچھ لوگوں سے ملا، اور یہ انہوں نے ان کے نام نہیں